हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इन सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना क्या होती है, इसका एम क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं, डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सामाजिक संरचना कहते किसे हैं? सामाजिक संरचना दिखती तो है नहीं, क्योंकि समाज नहीं दिखता है। समाज किससे बनता है? रिलेशन से, सोशल रिलेशन। क्योंकि रिलेशन दिखते नहीं हैं, रिलेशनशिप हम महसूस कर सकते हैं। सुख दुख घृणा प्रेम किसी से जितना भी हो उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो abstract होता है, दिखता नहीं है। संबंध abstract होता है, दिखता नहीं है। इसलिए संबंधों का ताना बाना, संबंधों का जाल समाज है। संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए समाज भी अमूर्त है। संबंधों के जाल को ही आप समाज कहते हैं। तो ये तो मैकार्वर पेज की परिभाषा ही पूरी होगी, उन्होंने अपनी बुक सोसाइटी में लिखा है। तो समाज की हो गई, समाजशास्त्र की हो गई। अब यहाँ हमको पढ़ना है सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना क्या है? तो संरचना की परिभाषा दिया है आपके फंक्शनल स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको कहते हैं पार्सन्स महोदय। इन्होंने एजिल मॉडल भी दिया था, सोशल सिस्टम थ्योरी दी थी और बुक भी लिखा था सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम लिखा है। और सोशल स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन लिखा है 1937 में, और इसको 52 में करके उन्होंने ये इनकी दो मेन मेजर बुक्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी हैं, लेकिन ये दोनों काफ़ी पॉपुलर बुकें हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम समाज का वास्तविकता में अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए संरचनात्मक प्रकारात्मक पद्धति का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को क्या माना? अमूर्त। अभी मैंने कहा ना कि जैसे संरचना दिखती नहीं है, महसूस की जाती है। जैसे समाज बनता है सामाजिक संबंधों से। संबंध क्या है? संबंध abstract है, अमूर्त है। जब संबंध नहीं दिखते हैं, संबंधों का ताना बाना, संबंधों का जाल समाज है, तो समाज भी नहीं दिखता है। और सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर भी अमूर्त है। और ये पूरी डिफिनीशन एक लाइन की, आधी लाइन की इनकी हो गई पार्सन्स महोदय की। इन्होंने कहा है कि सामाजिक संरचना क्या है? अमूर्त है, abstract है। और इसके अलावा पार्सन्स ने मूल्यों पर आधारित सामाजिक संरचना के 4 टाइप्स बताए। उसमें चारों टाइप्स में है, जैसे सबसे पहला है सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, दूसरा है सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, फिर विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। देखिए सेम है, सार्वभौमिक 2 बार और विशिष्ट 2 बार। ऐसे याद करेंगे तो ट्रिक बना के चीज़ें जल्दी लर्न हो जाती हैं, नहीं तो इसमें इतना ज़्यादा है कुछ एक तरफ याद करिए एक तरफ निकलता जाता है। और सोशलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें आप 50% लर्निंग और 50% रीजनिंग, मतलब समझने पे फोकस करेंगे, तभी जाके आपका कोर्स कंप्लीट होगा। और इसका ब्रॉड बहुत है, बहुत सारे थिंकर का पार्ट है, सोशल के बेसिक चीज़ें बहुत सारी हैं। इसके अलावा रिसर्च मैथोडोलॉजी है, कुछ करेंट अपडेट हैं, उन सबको आपको देखते हुए, संभलते हुए, पढ़ते और लिखते रिवाइज करते चलना है। कुछ लोग कहते हैं कि याद नहीं होता है, याद ऐसे ईजिली थोड़ी हो जाता है। गाने वाने देखिए कितने ईजी ढंग से याद है, क्योंकि हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं, अपना पूरा फोकस करते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं, कहीं भी रहते हैं उसको सुनते हैं। तो उसी तरह इसको भी अगर आप ऐसे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, वीडियो ही देख लीजिए, वीडियो को ही रिवाइज करके बार बार सुनते रहिए, स्किप करके उसको। अगर एक बार में स्लो वॉल्यूम पे सुनते हैं तो फिर उसको चाहे तो उसकी स्पीड बढ़ा के सुन सकते हैं। सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में और स्पीड बढ़ा लीजिए। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते उसकी स्पीड बढ़ा के आप जितना चाहें सुन सकते हैं, जितनी बार चाहे उसको रिवाइज कर सकते हैं, ताकि वो चीज़ें आपको भूलें ना। क्योंकि इसमें 50% लर्निंग और 50% अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, ये समाजशास्त्र विषय है। तो सामाजिक संरचना क्या है? अमूर्त है। समाज क्या है? अमूर्त है। संबंध क्या है? अमूर्त है। ये सारे abstract हैं, दिखते नहीं हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन फिर भी हम इसमें हमारे आप सब में व्याप्त हैं। पार्सन्स ने मूल्यों पर आधारित संरचना के 4 प्रकार बताए, अभी मैंने बता दिया। फिर रॉबर्ट किंग मॉर्टन ने प्रकार के 2 रूप बताए, प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार, प्रच्छन्न जिसको कहते हैं। लेवी स्ट्रास ने मिथ का संरचनात्मक विश्लेषण किया है। सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? सामाजिक संरचना का आनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये क्लाउड लेवी स्ट्रास ने कहा है। और इसके अलावा मॉर्टन ने कई थ्योरियाँ दी हैं, उनमें आपका है सापेक्षहीनता, भूमिका संग्रह, भूमिका आदर्श और भूमिका प्रतिमान। ये चारों थ्योरी रॉबर्ट किंग मॉर्टन द्वारा दी गई है। सहचारी भूमिका किसको कहते हैं? जैसे प्राचार्य के लिए क्लर्क, चपरासी आदि की जरूरत होती है। रुग्ण भूमिका किसने दिया है? तो ये भी पार्सन्स ने दिया है। भूमिका विकलांगता किसने दिया है? किर्क महोदय ने दिया था। तो भूमिका से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये भी बहुत इजी नहीं है जितना हम आप समझते हैं कि ये तो याद हो जाएगा। समझने के लिए आप समझ लिए, लेकिन ये लर्निंग पॉइंट जो है इसको बार बार आप सुनेंगे, बार बार लिखेंगे, याद करेंगे, खुद अपने हाथ से हैंड रिटन नोट बनाएंगे कि एग्जाम में उसको एक बार पढ़ के 2 घंटा में हम रिवाइज करके फेंक दीजिए, तब जाके वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा।
इवांस प्रिचार्ड ने सामाजिक संरचना की मूल इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार को माना है। लेवी स्ट्रास ने भी इसके 4 रूप बताए हैं: चेतन प्रारूप, अचेतन प्रारूप, यांत्रिक प्रारूप और सांख्यिकी प्रारूप। इसके अलावा लिंटन महोदय ने 3 रूप बताए: भूमिका वंचना, भूमिका असफलता और भूमिका संघर्ष। ये तीनों कॉन्सेप्ट लिंटन का है। रॉबर्ट लिंटन महोदय जिन्होंने भूमिका और परिस्थिति पे एक बुक लिखी थी, द स्टडी ऑफ मैन, 1936 में। ब्रूम और सेल्जनिक ने 2 टाइप बताए: पार्श्वमंच, अग्रमंच और भूमिका दूरी। इरविंग गॉफमैन ने। उसके बाद पीटर ब्लाउ ने औपचारिक और अनौपचारिक संरचना में अंतर किया है। फिर रेमंड फॉर्थ महोदय ने कहा है, कि सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन में काफ़ी अंतर है। बात भी सही है, संगठन अलग चीज़ है, संरचना अलग चीज़ है। कार्ल मैनहीम ने एक डेफिनेशन दिया है कि सामाजिक संरचना सामाजिक शक्तियों का जाल है। शक्तियों का जाल, शक्तियों का ताना बाना ही सामाजिक संरचना है। न्यूकॉम कह रहे हैं कि निर्धारित भूमिका और भूमिका व्यवहार, ये दोनों इनकी कॉन्सेप्ट है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने कहा है, भूमिका पालन, भूमिका ग्रहण और अभिनय की भूमिका, ये तीनों इनके कॉन्सेप्ट हैं। और भूमिका निर्माण टर्नर का है, भूमिका तनाव गुडे का है। इसके अलावा जूडिथ बटलर, इन्होंने अनडूइंग जेंडर पे फोकस किया है। और संस्कृत को मानव इच्छाओं का बंडल किसने माना है, तो मालिनोवस्की ने माना है। मालिनोवस्की को सांस्कृतिक प्रकारवाद और आवश्यकता के सिद्धांत का जनक माना जाता है, क्योंकि उसी पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। और डूइंग जेंडर जिम्मरमैन ने लिखा है। अन्ना ओकले एक जो लेखिका थी, महिला, इन्होंने सबसे पहले सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी बुक लिखी थी 1972 में। और केट मिलेट ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखा था। मारिया माइंस ने हाउसवाइफजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ये क्वेश्चन पीजीटी में पिछली बार पूछा था। अरोड़ा राय ने राइट टू इन्फॉर्मेशन बुक लिखी थी। नीरा देसाई ने इंडियन वोमेन थिंकर, ये नीरा देसाई हैं। और मजदूर किसान जूलियट मिशेल ने वोमेन स्टेट नामक बुक लिखी थी। बीना अग्रवाल ने वोमेन पावर एंड आइडियोलॉजी लैंड राइट पर लिखा था। मेधा पाटेकर ने इंडियाज इन्वायरमेंट मीथ एंड रियलिटी पे लिखा। अरुंधति राय ने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा था। तो बांग्लादेश का सबको पता है उनके बारे में, काफ़ी पॉपुलर और चर्चित लेखिका हैं। उमा चक्रवर्ती ब्राह्मिकल पैट्रियार्की माने ब्राह्मणवाद और उस पर पैट्रियार्की माने पितृसत्तात्मक व्यवस्था, उन्हीं की देन थी। लीला दुबे ने इंडियन गर्ल सोशलाइजेशन, और एस सी दुबे की पत्नी जो थी उन्होंने लिखा था हिंदू वोमेन की सोशलाइजेशन पर बात करती थी। और उस टाइम में देखिए वो स्कूटर से आती जाती थी। अनेक की एक क्रमबद्धता SF नाडल ने दिया था। SF नाडल ने सबसे ज़्यादा, SF नाडल किससे प्रभावित थे, ब्राउन से। ब्राउन कब जन्मे थे, 1881 में, मालिनोवस्की 1884 में, और SF नाडल 1903 में, लेवी स्ट्रास 1908 में। इन लोगों का एकदम ऐसे सीक्वेंस से क्रम अक्सर करके एग्जाम में पूछ देता है। एक तरफ राइटर नाम दे देगा, एक तरफ इनका बर्थ टाइम दे देगा, ईयर दे देगा, किस ईयर में कौन पैदा हुए थे, सबका मैचिंग कीजिए। तो अगर आप इसको लिख लें, याद करें, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा बच्चों। संदर्भ समूह के लिए तुलनात्मक की बात कौन करता है, तो इसको तो वो किए हैं, रॉबर्ट किंग मार्टन ने भी किया है। और हमारे इंडियन थिंकर जो थे M.N. श्रीनिवास, संस्कृतिकरण पे उसको ले जाके फोकस किया है संदर्भ समूह को। और मिथकों की बात किसने कहा है, मालिनोवस्की ने। संरचना और प्रकार को एक ही सिक्के के 2 पहलू किसने माना है, रैडक्लिफ ब्राउन ने, जो सबसे प्रथम प्रकारवादी, संरचनात्मक प्रकारवादी माना जाता है इनको। और डायनामिक्स ऑफ कल्चरल चेंज किसने लिखा है, तो मालिनोवस्की ने, जिनको संस्कृति की आवश्यकताओं के सिद्धांत का जनक माना जाता है। और नाडल ने नूप रिलीजन 1954 अफ्रीका की सूडान जनजाति का अध्ययन किया इन्होंने। एंथ्रोपोलॉजी के साथ मॉडर्न लाइफ को जोड़ने वाले कौन है, तो SF नाडल है। फिर है समाज की संरचना के लिए 3 तत्व नाडल ने बताए थे। अक्सर करके कई बार कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछा गया, PGT से लेकर हायर में। 3 तत्व जो SF नाडल ने सामाजिक संरचना के तत्वों के लिए बताया है, वो है, पहला है व्यक्तियों का समूह, फिर है संस्थागत नियम, फिर अंतः क्रियाओं का एक प्रतिमान। माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक लिखा है पैरेटो ने। द डार्क साइड ऑफ मॉडर्निटी अलेक्जेंडर ने लिखा है। द डिफरेंसेज एंड सोसाइटी निकोलस लुहमान ने लिखा है। द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस ब्राउन ने लिखा है। मनुष्य नियंत्रण के कारण ही नियंत्रण है, ये कहने वाले पार्सन्स हैं। संस्थाओं के निर्माण में चार्टर को समाज से मान्यता प्राप्त है। यथास्थितिवाद, प्रकार शब्द का प्रयोग 1893 में सबसे पहले इमाल दुर्खीम ने किया था। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, वही उनके पहले रिसर्च के टॉपिक का पहला शोध शीर्षक था, और उसी पे उन्होंने बुक भी लिखी थी, और उसको अपने लाइफ में पूरे सारे सिद्धांतों में डाला और फोकस किया। इसके अलावा मधु किशोर ने दहेज प्रथा पे कार्य किया था। गांधी एंड ओमेन, फ्लाविया एग्नेस ने साहबानो केस पे, ट्रिपल तलाक पे किया था। उर्वशी बुटालिया ने द अदर साइड ऑफ साइलेंस पे। उत्साह पटनायक ने रिपब्लिक ऑफ हंगर लिखा था। बीड़ा मजुमदार ने टूवर्ड्स इक्वलिटी 1974। शर्मिला रेगे ने राइटिंग कास्ट एंड राइटिंग जेंडर
बुक लिखी थी। दलित वोमेन टाक डिफरेंस फॉलन स्टैंड पॉइंट पर्सपेक्टिव मैरी ई जान करुणा चानना। तो बच्चों आशा है कि आपको समझ में आया होगा। संरचना क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। जिस तरह समाज एब्स्ट्रैक्ट है, समाज अमूर्त है, समाज बनता संबंधों से है, संबंधों का ताना बाना, संबंधों का जाल में हम रहते हैं। हम ना समाज के बिना रह सकते हैं, ना हमारे बिना समाज की स्थापना हो सकती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी को हीरो जवाहरात सब कुछ दे के सौंप दिया जाए, लेकिन एक जेल में एक जगह बंद करके बैठा दिया जाए, उसको लोगों से मिलने न दिया जाए, तो उसके लिए वो सारी संपत्ति बेमानी हो जाएगी। और मनुष्य सामाजिक प्राणी हो, समाज बनाना चाहता है, अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है, वही उसकी प्रवृत्ति है, आदत है। अब उसकी आवश्यकताएं भी उससे जुड़ी हुई हैं। इसलिए तो ना हम उस एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। व्यक्ति और समाज का रिलेशन है। समाज बनता है संबंधों से, और संबंध दिखते नहीं हैं। संबंध का ताना बाना जाल समाज है, संबंध एब्स्ट्रैक्ट है, समाज एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए सामाजिक संरचना भी एब्स्ट्रैक्ट है। और ये बात किसने कहा है? पार्सन्स महोदय कहते हैं। चलिए तो बच्चों, आशा है कि आपको सामाजिक संरचना समझ में आई होगी, इसके टाइप्स, इसका डिफिनीसन, मीन्स और इसके राइटर जो है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जिस नए टॉपिक पे आप चाहें कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।